डेस्टिनी, भाग्य, नसीब, किस्मत। कई लोग किस्मत और किस्मत की लकीरों पे भरोसा करते हैं तो कुछ नहीं करते। आखिर क्या किस्मत की लकीरें बदली जा सकती हैं? क्या होती है किस्मत? क्या किस्मत की लकीरें लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें सहमति, असहमति बनती बिगड़ती रहती है। किस्मत की रेखाओं और किस्मत के बारे में हमने जानने समझने के लिए ये खास पॉडकास्ट बनाया है, और इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान भी कुछ खास हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी देश और दुनिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके साथ ही ये धर्म गुरु भी हैं। डॉक्टर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। और मैं ये बताऊं कि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। हमने शुरुआत ही इस पॉडकास्ट की इसी अंक से की है, और ये खास अंक जो है ये ज्योतिष पर केंद्रित है, और इस पर केंद्रित है कि किस तरह से एक ज्योतिषी की लाइफ होती है, ज्योतिष क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने कई भविष्यवाणियां भी की हैं, और इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो कई भविष्यवाणियां एकदम सटीक साबित हुई है। चाहे अभी झारखंड में जो राजनीतिक समीकरण बिगड़ा है, बात उसकी हो, या फिर बिहार में जो सत्ता समीकरण के बनते बिगड़ने की बात है, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने उसकी भविष्यवाणियां काफी पहले कर दी थी। किस्मत की लकीरें कैसे काम करती हैं? क्या किस्मत की कोई लकीर होती है, या फिर ये सब कुछ ऐसे ही बेतुका सवाल है, बेतुका बातचीत है? इन सब पर हम खुल के बातचीत करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि एक ज्योतिषी एक ज्योतिषी का लाइफ स्टाइल आखिर होता कैसा है। वो हमारे जैसा सोचते हैं या हमसे कुछ अलग व्यवहार करते हैं, हमसे अलग जीने का उनका तरीका है, उन्हें फिल्में पसंद होती हैं, वो फिल्में देखने थिएटर में जाते हैं, नहीं जाते हैं, किस तरह से उनका धर्म होता है, किस तरह से उनकी जीवनचर्या चलती है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप धर्म गुरु हैं, और देश और दुनिया में आपने अपनी ज्योतिष विद्या से अपना डंका बजाया हुआ है। त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल जो ये होगा पंडित जी की, अगर हम देखते हैं कि भाई एक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं तो क्या ग्रह और नक्षत्र किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकता है? जी, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर को जय श्री कृष्णा, और विवेक चंद्र साहब को भी ढेर सारा स्नेहाशीष, और हमारे परोक्ष में जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बबलू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है बड़ा ही सुखद है। आपको बता दें कि हमारा जनजीवन जो है यह सभी जो है ग्रहों के द्वारा ही ये केंद्रित है, नक्षत्रों के द्वारा ही है। आप देखते हैं जब भी कोई अच्छाई होती है, बुराई होती है, तो उसमें ग्रहों का बड़ा सामंजस्य होता है। कोई व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब ग्रह उसके जन्म पत्रिका में, ग्रह उसके भाग्य में बहुत बेहतर करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनके पिता के बारे में भी आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो देश दुनिया में बहुत नाम कमाए और आगे बढ़े। कैसे? क्योंकि ग्रह ही जो है वो व्यक्ति को छोटा से बड़ा बनाते हैं। आप किसी के ऊपर बहुत आशीर्वाद देके बहुत दूर तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक वह व्यक्ति का संचित पुण्य जो है वह नहीं रहे। वह रहेगा तभी उसका कर्म उसके साथ रहेगा। मतलब आप जो काम करते हैं, आप स्मरण कीजिए, जब हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं और कोई चीज़ें जब लिखते हैं तो वह ऑटोमेटिक सेव होते जाता है, तो सेव होते जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो काम करते हैं वही भाग्य में तब्दील होता है। और जब एक समय ऐसा आता है, कई बार सुनने को भी मिलता है, आप सभी विद्वतगण हैं, जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 5-6 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब जब उसका कर्म उसके करीब पहुंचता है और उसका ग्रह जो है और नक्षत्र जिसकी बात आपने प्रश्न की है, दोनों का सामंजस्य होता है तो ब्लास्ट होता है। मतलब वो आदमी जो चारों तरफ बढ़ता है और चतुर्विध उन्नति होती है। तो जीवन में ग्रहों का बड़ा महत्व है, नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। आप जब जन्म लेते हैं, आप माँ के गर्भ में आते हैं, उसी समय से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू होता है। अगर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो फिर जो कर्म की बात है, जो गीता में कर्म प्रधान होने की बात कही गई कि आप कर्म करते रहिए, कर्म करता चल सदा, भी गीत भी काफी पॉपुलर है जी, तो कर्म से किस तरह से जीवन की जो रेखाएं हैं वो ग्रह बदलते हैं, या फिर कर्म का उनमें योगदान होता है? जी, देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग एक पक्ष की बात कर रहे हैं। कर्म अगर है, कर्म का ही दूसरा जो रूप है, लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म और भाग्य क्या है ये जानना जरूरी है। भाग्य हम आज लिख रहे हैं, हम आज कर रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं, तब तो इतने दर्शकों के पास जाएगा।
कहने का तात्पर्य लिखा है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति करते थे। आपका भाग्य क्या है, आप जब कर्म करेंगे वही ऑटोमेटिक भाग्य में तब्दील होते जाता है। आप एटीएम लेके तब जाते हैं जब आपका पहले से डिपॉजिट रहता है। केवल एटीएम में जाके और केवल कार्ड लगाने से पैसा नहीं आएगा, मतलब आपका कर्म जब रहेगा तब आपका भाग्य साथ देगा। इसलिए सबसे जरूरी है कर्म की शुद्धता, इसकी सूचिता बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब कोई बीमार होता है तो वो अस्पताल में जाता है और डॉक्टर उसका एक्सरे लिखते हैं। कई बार हड्डियों के टूटने पर या कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सरे लिखते हैं। मैंने सुना है कि आपने भी एक एक्सरे इजाद किया है, एक्स्ट्रो एक्सरे। जी, तो वो एक्सरे कैसे काम करता है, क्या है वो एक्सरे? जी, बहुत ही सुखद प्रश्न है और आपके सभी दर्शक अगर जानेंगे तो उनका भी ज्ञानवर्धन होगा और शायद उनके लाभ भी आ सके। मैं आपको बताना चाहेंगे चंद्रा साहब कि हमारे पास देश दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा अपना जो परिवार है वो लगभग 3 लाख प्लस है। तो मैं लोगों को लाभ देता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पिताजी मेरा तो डिटेल्स नहीं रखे, मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी जन्म कुंडली नहीं है, या यूँ कहें कि घर में रखा गया था तो घर में आग आ गई, पानी लग गई, उसके कारण खराब हो गया, मैंने पंडित जी को दिया, पंडित जी नहीं रहे, चल। ऐसी भांति भांति के प्रश्न जो है वो आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके और जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं हो तो उनको भी लाभ मिले। इसी से इसका इजाद किया गया जिसका नाम है एस्ट्रो एक्सरे। इसका फुल फॉर्म है एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे। उसमें होता क्या है कि सज्जन जिनको जानकारी चाहिए उनको केवल वर्ष का ज्ञान होना चाहिए, किस वर्ष इसमें कुछ एक्सरे की प्लेट लगती है या ऐसे आप कैसे करते हैं इसको? नहीं, वहाँ तो आप जब मेडिकल में जाएंगे, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो नॉन मेडिसिन वाला डॉक्टर हूँ। यहाँ ना प्लेट की जरूरत है न दवा की जरूरत है, यहाँ दुआएं काम करती हैं और आपका कर्म काम आता है। तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे प्लेट के जगह पे और इंजेक्शन के जगह पे आपको एक पेपर लेना होता है जो प्लेट का काम करता है, और पेन ले लीजिए वो इंजेक्शन का काम करेगा, और आपको सामने बैठना होता है। इसमें 2-3 लोगों से आपको रूबरू होके वो कैलकुलेशन करा के आना पड़ता है। अंत पड़ाव मेरे पास होता है, उसमें गणनाएं की जाती हैं। आपको सुना है कि इसमें मन की बात भी आप जान लेते हैं कि भाई उसके जो भाई बहन की संख्या कितनी है, उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप पहले से लिख के और जो व्यक्ति होता है उसके जेब में डाल देता है, ऐसा कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल। आपकी वर्तमान में भी परिस्थितियां क्या है। आप विगत दिनों में आपने देखा होगा कि एक बड़े बाबा उभर के आए हैं जो कागज पे लिख कर जी पॉपुलर हुए, अलग अलग चैनलों पे उनके तमाम शोज आते हैं। जी शोज आते हैं, तो वो केवल कागज पे लिख कर और लोगों को दिखाते हैं कि मैंने ये लिखा। लेकिन हमारे पास क्या है, इसकी पूरी विधि है। आपको ये पता चलेगा आप भाई बहन कितने हैं, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आज किस परिस्थितियों के कारण आप सिंक कर रहे हैं। वह जो चीज़ें मैं पहले से ही लिख के वो अगले वाले जातों को मैं देता हूँ, उनके पॉकेट में रहता है और वही चीज़ वो लोग लिखते हैं जिसके बारे में आपने कहा। तो अगर आपसे वो टैली करता है या एस्ट्रो एक्सरे टैली करता है तो रोग एक्सरे का मतलब क्या, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करा के देख लेता है कि आपका जॉइंट प्रॉब्लम कहाँ पे है, ब्रेकअप मैंने हड्डी कहाँ टूटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इस एक्सरे के माध्यम से वो सब उभर के सब निकल के आ जाता है, जिससे आप अपने आप को उस उपाय से आप बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई पानी चढ़ाने वाला, इंजेक्शन लेने वाला काम नहीं है। आपको भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मंत्र दिया जाता है, चूँकि कुछ मंत्र हैं, कुछ उपाय हैं, वो सब करेंगे निश्चित रूप से जीवन में आपका बदलाव आने लगेगा। तो एक छोटा सा उन लोगों के लिए सादर समर्पित है जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है और अपने को बहुत मायूस पाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास भी कुंडली रहता तो हम बहुत बेहतर करते। तो ये जो है सबसे पहले ये आपके पास्ट को बताता है। तो अगर आपका पास्ट सही है तो फ्यूचर भी सही होगा। तो इसीलिए इसको उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए, या जिनकी अपनी पत्रिका बनी हुई है, जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली, जोडियाक हॉरोस्कोप जिसे आप लोग बोलते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं देखिए मेरा तो है लेकिन मुझे ये काम नहीं कर रहा, क्या ये मेरा कुंडली गलत है, ऐसा तो नहीं कि हम जिसका उपाय कर रहे हैं। मैं आपको